morning, second class. I am Parveen from Happy Cambridge School, your English teacher. बच्चों, यूनिट टेस्ट में आपका इंग्लिश का यूनिट टेस्ट हो चुका है। आई होप सभी बच्चों का अच्छा हुआ होगा। ठीक है, बाकी पेपर्स भी आपके, बाकी यूटी भी आपके अच्छी तरह से दीजिएगा। अब इंग्लिश में अब हम आगे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है 12 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 12 चैप्टर है, पेज नंबर 72 पर। ठीक है, इससे पहले हमने राइट ब्रदर्स वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है ना, सभी बच्चों को बड़ा मज़ा आया था इस चैप्टर्स में। आज हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सभी बच्चे नाम को जानते हो, हम इन्हें बापूजी भी कहते हैं। ठीक है ना, इस लेसन में हम उनकी लाइफ के, उनकी स्टडी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सभी ने ध्यान से इस लेसन को पढ़ना है। महात्मा गांधी। You must have heard the name of Mahatma Gandhi. You, आप सभी ने You must have heard, HEARD, heard मतलब सुना होगा, the name of महात्मा गांधी। सभी ने ये नाम सुना हुआ है, किसी के लिए अनजान नाम नहीं है। ठीक है, He was born on October 2, 1869 at पोरबंदर in गुजरात। ही महात्मा गांधी जी के लिए लगाया गया है, यानी महात्मा गांधी जी का He was born means जन्म, on October 2, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को एट पोरबंदर इन गुजरात। गुजरात जो हमारा राज्य है उसका पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। गुजरात में एक पोरबंदर नाम की जगह है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को, और ईयर कौन था? 1869। आप सभी बच्चे जानते हो ना, 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें सिर्फ ये पढ़ा है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में को गुजरात के जो पोरबंदर नामक जगह है वहाँ हुआ था। ठीक है, ही वॉज रेस्टलेस बेचैन टू सी हिज कंट्रीमैन मीन्स देशवासी। जो हमारे देश के लोग हैं, जो इंडियंस हैं, भारत में जो लोग रहते हैं उन्हें हम भारतीय बोलते हैं ना। ठीक है, उनको देखकर सफ़र, अब क्या देखकर उनका सफ़र अंडर द फॉरेन रूल। फॉरेन रूल मीन्स जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नियम हैं, जो अंग्रेजी सरकार, जब उस समय की बात है ये बेटा, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और उसमें अंग्रेज़ों का राज था, यानी जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो अंग्रेज़ थे। ठीक है ना, तो जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, वो हमारे देशवासियों को बड़ा टॉर्चर करते थे। ठीक है, तो जो ये महात्मा गांधी जी थे वो क्या थे, वो रेस्टलेस हो जाते थे देखकर, यानी बेचैन हो जाते थे देशवासियों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा पीड़ित होते हुए देखकर। जो सरकार उनको तंग करते थे ना देशवासियों को, उनको ठीक से जॉब नहीं देते थे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देते थे। ठीक है,
उनसे बहुत मनमाना कर वसूलते थे। अब कर क्या होता है, मतलब उनसे जो वो मेहनत करते थे उनको उसके हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जाते थे देशवासियों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखकर गांधी जी बड़े बेचैन हो जाते थे। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, अपना पूरा जीवन, टू लिफ्ट द पुअर होते हैं गरीब, लिफ्ट मीन्स उठाना। तो उन्होंने जो अपना पूरा जीवन था ना, क्या करा, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए, यानी कोई गरीब ना रहे, वो अपना भला बुरा समझे और अपने जीवन में सुधार करे, सही से पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे गरीब लोगों को जीवन को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए अपनी पूरा जीवन लगा दिया। एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। और क्या करा है, एक तो उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को उनके लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, उनके जीवन में सुधार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। और साथ ही साथ क्या करा, जो हमारा देश अंग्रेजी सरकार के चंगुल में फंसा हुआ था, क्लचेस होता है फंसाना, ठीक है, क्लच मीन्स फंसाना। तो जो हमारा देश था वहाँ पर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, ठीक है। गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। जो गांधी जी का जीवन था ना, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते थे, ठीक है। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द लग्जरीज, एंड और केप्ट हिमसेल्फ, अपने आप को वो दूर रखते थे, अवे दूर रखना, केप्ट रखना, अवे दूर, हिमसेल्फ अपने आप को दूर रखते थे, किससे, फ्रॉम द लग्जरीज, जो मतलब ज़्यादा शानो शौकत होती है ना, बहुत रईसी शानो शौकत, अपने आप को बहुत टिप टॉप रखना या बहुत खर्चा करके रखना, ठीक है। वो ऐसे लग्जरीज जो चीज मतलब हमारे, जिनके बगैर भी हमारा जीवन चल सकता है, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों से अपने आप को वो दूर रखते थे। जैसे कि कोई आज के टाइम में लग्जरीज किसे कहा जाता है बेटा, जैसे बड़ी बड़ी महंगी कारें, बड़े बड़े बंगलों और अच्छा बहुत हाई फाई खाना पीना, रेस्टोरेंट में जाना, महंगे कपड़े पहनना, ठीक है, ऐसी लाइफ को हम लग्जरीज लाइफ कहते हैं। तो जो गांधी जी थे ना, उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते थे। ही थॉट दैट इट वॉज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू लिव हैप्पी लाइफ। उनका मानना था, वो सोचते थे कि इट वॉज नॉट एट ऑल नेसेसरी, कि ये इतना सब कुछ ज़रूरी नहीं है, टू लीड हैप्पी लाइफ, अपने जीवन को खुश रखने के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है कि हम महंगा सामान यूज़ करें, ठीक है। तो इन चीज़ों से वो अपने आप को दूर रखते थे। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ डिग्री इन लॉ। वह इंग्लैंड गए थे वो क्या करने, लॉ की डिग्री लेने के लिए। लॉ की डिग्री मतलब कानून की डिग्री लेने के लिए, यानी वहाँ पे कानून की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। फ्रॉम देयर इन ऑर्डर टू बिकम अ प्लीडर होता है वकील। और जब उन्होंने वहाँ पे कानून की पढ़ाई कर ली इंग्लैंड में, तो वो वहाँ पर वकील बने थे। कौन क्या बने, वकील बने। इन इंग्लैंड में ही वॉर इंग्लिश ड्रेसेस। वो वहाँ पर जब इंग्लैंड में रहते थे तो वहाँ पर वो इंग्लिश ड्रेसेस पहनते थे। इंग्लिश ड्रेसेस मतलब ये देखिए, ये इस तरह के कपड़े पहनते थे, सूट बूट, हैट लगाना, सूट बूट हाई फाई पहनना, ठीक है। वहाँ पे तो वो इस तरह के कपड़े पहनते थे। एंड डांस्ड इन पार्टी, और पार्टीज़ में डांस भी करते थे। जब वो इंग्लैंड में थे ना, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय वो वहाँ के लाइफस्टाइल से ही रहते थे, इंग्लिश कपड़े पहनने और डांस भी करना। तो वो उस समय तो वो वहीं के लाइफस्टाइल में रहते थे, ठीक है। तो बेटा अभी हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ तक पढ़ लिया है, पेज नंबर 72। सभी बच्चों ने इसको पढ़ना है, ठीक है।
कल लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे।